Next question number 5th. A uniform rod AB can turn freely about a hinge at A. एक रॉड AB है जो A के अबाउट टर्न कर सकती है, A पर हिंज दे रखा है, एंड टू द अदर एंड B इज अटैच्ड ए स्ट्रिंग. उस बाद में पढ़ते हैं आगे की स्टेटमेंट. देखो ये AB एक रॉड है, दिस इज दिस इज रॉड ए बी, ए पर आपकी दिस इज रॉड ए बी, ए पर आपकी हिंज है, मीन्स इसके अबाउट ऐसे टर्न कर सकती है. बी के बारे में, अदर एंड के बारे में बोला था. अदर एंड बी इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग विच पासिस ओवर ए स्मूथ पुली एट सी वर्टिकली अबव ए. जो बी है, बी एंड एक स्ट्रिंग से टाई किया गया और जो स्ट्रिंग है वो एक पुली सी से पास कर रखी है. पुली की पोजीशन है, पुली इज वर्टिकली अबव ए, यानी कि ए से बिल्कुल वर्टिकली अबव एक मैंने पुली ली सी, और जो बी रोड का बी एंड था उसको एक स्ट्रिंग से टाई किया और वो स्ट्रिंग पुली के ऊपर से पास की गई है. स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन आएगी, उसमें टेंशन टी. ठीक है. अब रोड है, रोड का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है मिड पॉइंट पर, तो वेट लिया वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. ये आपके पास टेंशन टी थी, इसको पीछे मैंने बढ़ाया, ओ पर इंटरसेक्ट कर गया. आपको पता है ए पर हिंज है, हिंज पर रिएक्शन एडजस्टिंग टाइप की होती है, मीन्स उसी से पास करेगी जहाँ से टी और डब्ल्यू पास करेंगे. आप चाहो तो इस फिगर को खुद से ड्रॉ करना, फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर देना. रफली कहूँ मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देती हूँ. ये ऐसे रोड थी आपकी ए बी, ए पर हिंज है, बी पर एक स्ट्रिंग टाई की गई है, वो जो कि इसके ऊपर जो एक पुली है उसके ऊपर से पास कर रही है. स्ट्रिंग है तो टेंशन टी है, रोड का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दोनों यहाँ जाकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. जो एडजस्टिंग टाइप की रिएक्शन होती है हिंज पर, तो इसकी रिएक्शन यहाँ से पास करेगी. दिस इज आर. ये आपकी फिगर यहाँ ड्रॉ की गई है. स्टूडेंट्स किसी भी फिगर में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करना. आप वीडियो देखकर क्वेश्चन पढ़ के खुद से फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करना. कोई किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आए मुझे मैसेज कर देना, मैं रिपीट कर दूंगी, लेकिन इनको क्लियर जरूर करना, क्योंकि सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन देख के करना इजी होता है, लेकिन स्टेटमेंट पढ़ के जब फिगर को ड्रॉ करते हैं प्रॉब्लम जब आती है, तो आप स्टेटमेंट पढ़ के खुद फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करना. उसके बाद है सपोर्ट्स ए मास ऑफ वेट वेट पी एट इट्स फ्री एंड. और जो स्ट्रिंग का फ्री एंड है, दूसरा एंड है, उस पर एक वेट पी टाई किया गया है. देखो स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है उसमें मैंने कितना वेट टाई कर रखा है, भले यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो. एक वेट पी टाई किया गया है. प्रूफ दैट इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बी सी इज इक्वल टू 2p बाई डब्ल्यू इंटू ए सी. मीन्स ये टर्म आपको प्रूफ करनी है. स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ भी आपको डिस्टेंस के फॉर्म में काम करना हो, देखो यहाँ बी सी ए सी, अभी तक जितने क्वेश्चन आपने किए सब में एंगल्स की फॉर्म में काम किया था. ठीक है. और यहाँ डिस्टेंस की फॉर्म में काम करना है. जब भी डिस्टेंस की फॉर्म में आपको काम करना हो तो आप एक काम करना, एक ऐसी ट्रायंगल खोजने की कोशिश करना, एक ऐसी ट्रायंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करना जिसके तीनों साइड से आपके 3 फोर्स रिप्रेजेंट हो जाए. अगर आपने वो ट्रायंगल फाइंड आउट कर ली तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन हो गया है. ठीक है. अब करते हैं इसको. देखो पुली है, पुली में मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रिंग के हर पोर्शन में फोर्स सेम लगता है, अगर पुली हो या पैग हो. यहाँ पुली है तो जितना पी फोर्स यहाँ उतनी ही टेंशन यहाँ होगी, तो इसलिए मैंने लिख दिया टी इज इक्वल टू पी. तो अब आपके पास 3 फोर्स हैं जो ओ पॉइंट से पास हो रहे हैं, टी आर डब्ल्यू. अब मुझे एंगल से काम नहीं करना, मुझे डिस्टेंस से काम करना है, तो मुझे ऐसी ट्रायंगल निकालनी पड़ेगी जिस ट्रायंगल से मैं ट्रायंगल की 3 साइड से इन 3 फोर्स को रिप्रेजेंट कर दूँ. देखो पहले यहाँ ध्यान से समझ लो, प्रूफ तो मैं आपको, सॉल्यूशन तो मैं आपको करवा दूंगी इजीली. देखो एक लाइन तो आपको ये दिख रही है ए ओ, जिसके लोग आर एक्ट कर रहा है. एक दिख रही है ये वाली लाइन जिसके लोग टी एक्ट कर रहा है. अगर मैं इन दोनों, एक ऐसी ट्रायंगल निकाल लूँ जिसके अंदर ये दोनों लाइनें आ जाए, या ऐसी ट्रायंगल जिसकी साइड से ये दोनों आ जाएं. देखो अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूँ, दिस लाइन लूँ, सिर्फ इतनी लाइन लूँ और इतनी लाइन लूँ. अगर मैं सिर्फ ये दोनों लाइन लेती हूँ तो इस लाइन से 8 रिप्रेजेंट हो रहा है, इस लाइन से टी रिप्रेजेंट हो रहा है. प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ इस वेट डब्ल्यू की. अब मुझे बताओ, ये भी वर्टिकल है लाइन, ये भी वर्टिकल है, क्योंकि जो सी था वो ए के वर्टिकली वो था.
तो जब ये भी आपके पास वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हुई, तो मीन्स ये फोर्स आप किससे ले सकते हो, किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, W से। मीन्स W जो है इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो AOC है दिस रिप्रेजेंट द ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। ठीक है, देखो ये आपको ये लिखा भी हुआ मैंने, फोर्स W एक्ट्स अलोंग OG के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, एंड देयरफॉर पैरेलल टू CA के पैरेलल हुआ, T एक्ट्स अलोंग OC एंड R एक्ट्स अलोंग AO के अलोंग एक्ट कर रहा है, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल AOC इज द ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। और जैसे ही आपके ट्रायंगल ऑफ फोर्स आपको मिल जाती है, तो आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स किया था, उसका कन्वर्स किया था, तो आपने किया था कि अगर किसी ट्रायंगल की साइड्स के किसी फोर्स 3 फोर्सेस के पैरेलल हैं, तो साइड शुड बी प्रोपोर्शनल टू द फोर्सेस। आपने पिछले चैप्टर में भी किया है, कहीं जगह डिस्टेंसेस से रिलेटेड काम आता था, वहाँ भी मैं यही लगवाती थी कि फोर्सेस और डिस्टेंसेस जो हैं प्रोपोर्शनल होंगे। अब देखो W किसके पैरेलल लिया हमने, CA, तो लिखा W/CA इज इक्वल टू T। ट्रायंगल ये लेनी है तो साइड्स भी सिर्फ इसी ट्रायंगल की लेनी है, ये ध्यान रखना। यहाँ T फोर्स है, इस ट्रायंगल की ये साइड्स क्या है, OC, T/OC इज इक्वल टू R के कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड्स है R/AO। ठीक है, अब देखो जो आपको प्रूव करना है उसमें W चाहिए, ठीक है, W चाहिए और P चाहिए, पर आपको पता है P और T इक्वल है, यानी कि W और T में रिलेशन आ जाएगी तो भी हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो इसलिए मैंने पहली 2 टर्म्स ले ली, W/CA इज इक्वल टू T/OC। अब आगे देखो, यहाँ तो T की जगह मैं P पुट कर दूंगी, तो P और W आ गया, BC और AC, इट मीन्स AC भी आपके पास है, यानी कि आपको यहाँ से क्या पता लगता है कि इस OC की जगह मुझे BC लेके आना है, इस OC की जगह BC लेके आना है। तो फिर से मैं देखो, कल भी मैंने आपको करवाया था, वही ज्योमेट्री का रिजल्ट यूज़ करूँगी। जो देखो इस टाइप का आपका ज्योमेट्री का रिजल्ट था कि कोई ट्रायंगल है आपके पास, ये आपने किया हुआ 10th 9th 10th क्लास में, ABC, D मिड पॉइंट है, E इसका मिड पॉइंट है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो D पैरेलल BC, D इज इक्वल टू हाफ BC, आप ये रिजल्ट करते थे। ठीक है, और आप ये भी करते थे, अगर D पैरेलल BC है, D मिड पॉइंट है तो E भी मिड पॉइंट होगा, E मिड पॉइंट है तो D भी मिड पॉइंट होगा, या फिर रेशो AD by DB इज इक्वल टू AE/EC। इस तरह की आपकी 3 रेशो 2 रेशो और बनती है, वो रेशो सेम होगी, कुछ भी रिजल्ट लगा सकते हो। यहाँ देखो क्या लगाया ना, OG पैरेलल CA, इसके पैरेलल है इन ट्रायंगल CAB। किस ट्रायंगल कौन से लिए, ACB, इस ट्रायंगल के अंदर ये दोनों लाइन पैरेलल है। G मिड पॉइंट है तो OB कैसा होगा, मिड पॉइंट, जैसे वहाँ D मिड पॉइंट हो तो E भी आपका मिड पॉइंट बनता है, एंड G इज मिड पॉइंट ऑफ AB, देन O विल बी, दिस इम्प्लाइज O इज द मिड पॉइंट ऑफ CB एंड OG इज इक्वल टू हाफ CA। जब आपके पास ये मिड पॉइंट बन गया, सॉरी रिजल्ट लिखा है जस्ट मैंने यहाँ, OG इज इक्वल टू हाफ CA, जैसे मैंने वहाँ लिखा था DE इज इक्वल टू हाफ BC। फिर देखो, सिंस O इज मिड पॉइंट ऑफ CB देन OC इज इक्वल टू हाफ BC, ये मिड पॉइंट है तो OC को लिख सकती हूँ, इट इज इक्वल टू हाफ BC। ठीक है, ये उसमें 1 में पुट कर दिया, ये देखो आपकी 1 इक्वेशन थी, OC की जगह मैंने हाफ BC पुट कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में T की जगह P पुट कर दिया, फिर इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगी, आगे आप खुद कर सकते हो। इसी टाइप का क्वेश्चन है, ए रॉड इज मूवेबल इन ए वर्टिकल प्लेन अबाउट ए हिंज एट वन एंड, एट द अदर एंड इज फास्टन ए वेट इक्वल टू हाफ द वेट ऑफ द रोड। देखो ये रोड आपकी AB है, A पर हिंज है, ठीक है, AB रोड का वेट लिया मैंने W, इसके दूसरे एंड पर A पर हिंज है, B पर वेट टाई किया गया और उस वेट की वैल्यू इस वेट से हाफ है, तो इस पर W थी तो इस पर मैंने क्या ले ली, W/2। उसके बाद है, एंड दिस एंड इज फास्टन बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L टू ए पॉइंट एट ए हाइट C वर्टिकली अबोव ओवर द हिंज। फिर इस एंड को एक स्ट्रिंग से टाई किया गया है, ये मैंने स्ट्रिंग ली, और स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है वो A के वर्टिकली अबोव है, और जो वर्टिकली अबोव में कितना है, C वर्टिकली अबोव। देखो बोले ना, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ L है, उसको कहाँ टाई किया गया, एट ए हाइट C वर्टिकली ओवर द हिंज। हिंज के ऊपर C हाइट पे एक पॉइंट लिया, उससे स्ट्रिंग को टाई किया गया है, और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है L, और स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी T।
शो दैट टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज दिस। आपको बतानी है स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होनी चाहिए LW/C। अब देखो सबसे पहले देखो आपको यहाँ 4 वेट दिख रहे होंगे, क्योंकि एक ये W, एक W/2 और एक T और एक रिएक्शन एट द हिंज आएगी। अब 4 वेट अगर आपके पास हैं तो आप रिएक्शन एट द हिंज नहीं निकाल सकते। आप क्या करो, ये तो T आपके पास है, जो आपकी 2 वेट है इनको 1 में कन्वर्ट करो, क्योंकि दोनों वेट आपके पैरेलल हैं, दोनों फोर्स पैरेलल हैं। जब 2 फोर्स आपके पैरेलल हों तो वो आप लेमिस थ्योरम से उनको ऐड कर सकते हो। R = P + Q, वेयर आप रिजल्ट तो P × AC = Q × BC, जो सेकेंड चैप्टर में हमने किया था वही रिजल्ट लगा रही हूँ। रिजल्टेंट ऑफ W at G एंड W/2 at B इज, दोनों को ऐड किया, W + W/2 at C। साथ में कंडीशन होती है कि W × GC = W/2 × BC, सच दैट ये इसको ऐड किया पहले तो 3W/2 at C, WGC = W/2 CB, W से W कैंसिल हो गया, मीन्स जो C पॉइंट पर वेट तो आ गया, दोनों को ऐड कर दिया 3W/2, और C पे पॉइंट की कंडीशन क्या निकल गई, 2GC = CB। अब देखो यहाँ मैंने लेंथ ऑफ रॉड 6A मानी है, आप 2A भी मान सकते हो, A भी मान सकते हो। 6A मानने का पर्पज सिर्फ इतना है ताकि फ्रैक्शन से अवॉइड हो जाए, ठीक है। अब ये मैंने 6A मानी तो ये G मिड पॉइंट था, ये 3A, ये भी कितनी रहेगी 3A, मीन्स AG = GB = 3A। अब देखो GB आपकी 3A है, GB को लिख सकती हूँ GC + CB, GC + CB = 3A। यहाँ से रिजल्ट पुट कर दो, CB किसके इक्वल है 2GC के, तो CB ने 2GC पुट किया, 3GC = 3A, मीन्स GC की वैल्यू कितनी आ गई A। मीन्स देखो यहाँ GC पे मैंने क्या अपलोड कर दिया, दिस डिस्टेंस इज A। GC A आ गया, CB निकाल लो, CB कितना है 2GC, तो CB आ गया 2A, मीन्स ये डिस्टेंस कितनी आ गई 2A, और ये तो आपके पास 3A थी, ठीक है। अब देखो जब डिस्टेंस में काम करना होता है तो मैं आपको कहती हूँ एक ऐसे ट्रायंगल निकाल लो जिससे तीनों फोर्स आ जाएं। देखो ये ट्रायंगल अगर मैं लूँ, इस वाली ट्रायंगल से तीनों फोर्स रिप्रेजेंट हो जाएंगे, इस वाले से ध्यान देना, इस वाले ट्रायंगल से, क्योंकि देखो इस साइड से T रिप्रेजेंट हो जाएगा, इससे R रिप्रेजेंट हो जाएगा, और ये W वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, तो इससे आपका ये वाला 3W/2 वर्टिकल जो है रिप्रेजेंट हो जाएगा। एक चीज़ और बतानी रह गई, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने 3W/2 C पे लिया, इस C को पीछे बढ़ाया, T और ये जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे रिएक्शन एट द हिंज भी इसी से पास कर जाएगी। ये आपने ट्रायंगल ली, ट्रायंगल में वही पिछले क्वेश्चन की तरह आपने रिजल्ट लगाना है, रिजल्ट लगाना, उसके बाद यहाँ पहुँच जाओगे। यहाँ के बाद मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे अब यहाँ जो डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं, क्या फाइंड आउट करने हैं देख लो। यहाँ देखो मेरे पास 2 हैं, OD और DA। DA तो आपको पता है, DA तो सीधा सीधा C पुट हो जाएगा, जो कि आपको स्टेटमेंट में प्रूव करना है, उसमें भी है। तो मुझे यहाँ क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, OD। तो आगे का काम जो मैंने किया है OD फाइंड आउट करने के लिए किया है, नंबर 2 तक आप कर लेना। OD फाइंड आउट करने के लिए किया है, OD में क्या लिया है, इन ट्रायंगल ABD, ये बड़ी वाली ट्रायंगल ली, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो वही रिजल्ट लगा दो कि साइड्स की रेशियो मीन्स OB/OD इज इक्वल टू BC/CA, मीन्स कल से जो मैं बार बार आपको रिजल्ट बता रही हूँ वही रिजल्ट लगाना है। लाइंस पैरेलल है, मैंने यहाँ लगाया OD/BD वाला, मीन्स OD ली और एक बार पूरी साइड ली, OD/BD इज इक्वल टू AC/AB, OD/BD इज इक्वल टू CA/BA। OD फाइंड आउट करना है, BD पूरी की पूरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, दैट इज L इज इक्वल टू CA की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, 3A + A 4A, BA की वैल्यू आप निकाल लेना, यहाँ से दिख ही रही है 6A, तो OD की वैल्यू आ गई 2/3L, ठीक है। और ये OD की वैल्यू आप 2 में पुट कर लेना, आपका प्रूव हो जाएगा। स्टूडेंट्स फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप मैसेज कर देना।